हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको स्क्रीन पर एक पार्ट दिख रहा था, तो हम इस ट्यूटोरियल में इसी पार्ट को डिजाइन करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से कमांड और फीचर्स अप्लाई करे गए हैं, क्योंकि ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग का ही पार्ट हो जाएगा हमारा। तो इस ट्यूटोरियल में सीखने को मिलेगा ढेर सारे कमांड्स और फीचर्स, बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में बताया जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी डायमेंशन चाहिए, तो हमने एक 2D कर रखा है अपना डायमेंशन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो जो हमें चाहिए तो वो हमारे पास डायमेंशन है। मैं इसी में से ये सारी चीज़ों को क्रिएट करने वाला हूँ, इस टाइप के पार्ट को। डायमेंशन ज़्यादा है, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसकी लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई जैसा कि है 30 और चौड़ाई है इसका 15.6। तो हम इसमें एक स्केच क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर स्केच लूँगा, इस वाले बेस पर ही बेस प्लेन हम ले लेंगे यहाँ से, और एक स्केच लेंगे। रेक्टेंगल क्रिएट करने वाले हैं, तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा। ये रेक्टेंगल एक हमारे पास आ गया है, और हम इसको दे देंगे 15.6, और ऐसे लंबाई कर देंगे हम, क्योंकि और भी मुझे कुछ काम करने हैं तो यहाँ से ही सही रहेगा। दो डायमेंशन देना है, 15.6 और 30 का आप सेट कर सकते हैं। और इसको एक बार ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में जाकर हम इसे कर लेंगे सेंटर, ताकि कोई दिक्कत हो तो हमारा मिड से मिड ये अलाइन हो जाए, प्रॉपर एक्सिस में है ये पहले से ही। इसको भी करके एक बार देखता हूँ ये, और यहाँ से ये भी ऑलरेडी कंस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, मिड में ही बना हुआ है हमारा ये। अब हम यहाँ से करते हैं, एक स्केच क्रिएट करना है। ये वाला लाइन लूंगा और यहाँ से एक स्केच ले लेना है ये, और अब इसका एंगल हमें देना है। एंगल क्यों देना है, क्योंकि आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे डायमेंशन, ये वाला प्रोफाइल है जो एक एंगल क्रिएट कर रहा है। ये 8.2 पर है, नीचे 8.2 से एंगल शुरू हुआ है, आगे जो लेंथ बनेगा 10.1 बनेगा, और पीछे का 15.6, जैसे कि आपको पता ही है। और इसका एंगल बनेगा 36.9। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं, इस स्केच पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसका डायमेंशन दे दूंगा। तो रैपिड डायमेंशन में जाते हैं, ये वाले पॉइंट के साथ हॉरिजॉन्टली इस वाले को लेने वाला हूँ मैं। और यहाँ पे हमारा 10.1 बनने वाला है, तो हम 10.1 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, और यहाँ से कर देंगे इंटर। तो ये हमारा सेट हो गया। पर इसके साथ हमें एंगल बाई डिफाइन करना है। तो एंगल हमारा कितने का था, एंगल था 36.9 का। तो ये यहाँ से इसके साथ हमें एंगल देना है। तो एंगल कितने का होने वाला है, यहाँ से एक बार करता हूँ, 36.9 डिवाइड बाई 2 इंटर। ये एंगल होने वाला है। अब इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ से इस वाले कर्व को मिरर कर दूंगा। ये एक बार लेते हैं, सेंटर हमारा ये होने वाला है, और इसे कर देते हैं अप्लाई। फिर से आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो यहाँ पे एक लाइन हमें चाहिए, तो लाइन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा ऑफसेट लेंगे और इस वाले लाइन को 8.2 पर ओके कर देंगे। अब जो भी बाकी का हमारा जो डायमेंशन, अननेसेसरी डायमेंशन जो होते हैं जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा। और ये डायमेंशन हमारा कट रहा है, तो हम इसको कर देंगे क्विक एक्सटेंड। तो ये हमारा इससे जुड़ जाएगा। अब हमारा यहाँ पे 10.1 का भी बन चुका है, और ये एंगल जो है 18.4 क्यों शो कर रहा है, 36 पॉइंट कितना चाहिए था, 9 डिवाइड बाई 2। हाँ, तो वो 18.4 इसीलिए शो करता है, उसका हाफ लेके चला है ये। तो हमारा इतना काम हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, और ये वाला जो डायमेंशन है इसको हम लॉक कर देंगे, जो भी हमारे पास डायमेंशन है ये वाला, और इसे इंटर कर देता हूँ। कंस्टेंट हो जाएगा ये, वीक डायमेंशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होता है। अब हम इसे करते हैं फिनिश। फिनिश करने के साथ मैं एक्सट्रूड में जाऊंगा। एक्सट्रूड में जाकर इसे रीजन बाउंड्री में इसे ऑफसेट करने वाला हूँ। इसका थिकनेस कितना है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने थिकनेस दिखाया है इस वाले व्यू में, ये कह रहा है 1.4 का इसका थिकनेस है, और टोटल जो है 2.1, यानी 0.7 का ये वाला प्रोफाइल बनेगा ऊपर। तो इसको हम डायमेंशन एक बार देते हैं, यहाँ से एक्सट्रूड पर जाता हूँ, 1.4 हम इसे एक्सट्रूड करा देंगे। ओके, अब इसे कर देता हूँ अप्लाई। तो हमने ये वाला इतना क्रिएट कर लिया है पोर्शन। अब इस पर आगे और
काम करना है तो हम इस वाले डायमेंशन को थोड़ा हाइड कर देते हैं। इस पर एक स्केच लेंगे। सॉरी, ये देखो कहाँ जा रहा है। इसे थोड़ा सीधा कर लेंगे, नहीं तो ये इधर उधर ही घुमाता रहेगा हमें। और यहाँ से स्केच लूँगा इस वाले पर ही, और यहाँ से एक पॉकेट क्रिएट करना है तो ये रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल को साथ यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करने वाला हूँ। इसका डायमेंशन मुझे आइडिया है तो हम इसलिए इसका डायमेंशन यहाँ पे इनपुट कर देंगे, क्योंकि अगर मैं बार बार वहाँ पे स्विच करूँगा तो वीडियो लंबा होने लगता है, तो दिक्कत आती है। 4.9 का है। मैं आपको एक बार दिखा दूंगा जब उस पेज पर हम चलेंगे। अब यहाँ से ये जो डायमेंशन है इस वाले एज से इसे सेट करना है, जो कि होगा हमारा ये वाला एज है, और दूसरा ये, इसे वर्टिकली करना है। तो यहाँ से ये 5.5 ही है, तो एक बार हम इसे 5.5 पर सेट करेंगे। लेकिन ये हमारा मिड में नहीं है, तो इसके लिए करेंगे ज्योमेट्रिक कांस्टेंट, और यहाँ पे मिड ले लेते हैं ये वाला, और दूसरा में इसका मीडियम में मिल जाएगा तो हम इसके मिड में ही कर देंगे। ये इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया है। अब हमारा डायमेंशन देख लेते हैं। जो हमने थिकनेस दिया है वो 1 mm का है, और इसका जो लंबाई है 4.9 का है, और ये इस वाले एज से यहाँ तक 5.5 है। तो हमने ये सारी चीज़ें मेंटेन कर दिया है। अब हमारा स्केच ये क्रिएट हो चुका है। एक और स्केच बनाना है इसी वाले प्लेन पर, तो वो भी हम बना ही लेते हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं। आगे में क्या करना है, यहाँ से एक लाइन क्रिएट करूँगा। एक ये हमने लाइन ले लिया है। इस लाइन की जो लंबाई होने वाली है वो हम करेंगे 8.6 इंटर, और 8.6, और इसमें जाना है मुझे, इसका जो ये वाला लाइन होना है तो ये हमें चाहिए कितना, 9.9 का चाहिए। तो हम 9.9 डिवाइड बाई 2 करेंगे और इंटर कर देंगे। इसमें इसकी मेड की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, तो हम यहाँ से इसे क्लोज करते हैं। और इस वाले लाइन को करूँगा मैं मिरर। तो मैं इसको इस वाले सेंटर के साथ इसे मिरर कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। ये कमांड क्लोज करते हैं। यहाँ पे रेडियस क्रिएट करना है, तो ये वाला पॉइंट के साथ इसको यहाँ हमें रेडियस देना है 5 का, इंटर कर देता हूँ। और फिर से एक बार इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से 5 का रेडियस ही देके ओके कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोफाइल इतना क्रिएट हो चुका है। अब इसे एक बार हमें सीधा करना होगा। ये वाले पॉइंट को पकड़ते हैं, ये इससे इसका जो डायमेंशन होने वाला है ना इस वाले पॉइंट से हमें मेंटेन करना है। तो मैं इस वाले एज को लेता हूँ और यहाँ से ये, और ये जो डायमेंशन है ये 2 mm का है, तो हम इसको 2 mm पे मेंटेन करेंगे, पर ये यहाँ हो नहीं रहा है। इसे हमें फिर से एक बार पीछे करना होगा। एडिट करने के लिए ये वाले कर्व को हमें सेट करना है। ये यहाँ से ये 5 का रेडियस के साथ इसे इंटर कर देता हूँ। अब मैं इसे डायमेंशन दे देता हूँ, ये वाले पॉइंट और एक ये यहाँ से ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये रेड मार्किंग हो रहा है। एक बार फिर से करते हैं। ये वाली लाइन को हमने क्रिएट किया है। ये कितने का है, 8.6 का है। तो 8.6 के साथ इसे कर देता हूँ मिरर। ये सेंटर लाइन हमारा ये होने वाला है। यहाँ से ओके करते हैं। रेडियस अप्लाई करने वाला हूँ। रेडियस एक ये है, यहाँ से 5 का इंटर।
फिर एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, यहाँ से 5 का और इंटर। अब हम एक बार इसका डायमेंशन देते हैं, तो यहाँ से रैपिड डायमेंशन पर जाएंगे, ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला, और यहाँ से कर देता हूँ 2 mm इंटर। ये हमारा अब यहाँ से कंप्लीट हो गया है। तो हमारा 2 स्केच बनने थे, ये दोनों स्केच हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसे करते हैं फिनिश। यहाँ से हम एक्सट्रूड पर जाएंगे और ये वाला जो है इसको हम कर देंगे पीछे की तरफ। इस वाले बॉडी से सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, तो बॉडी हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, ये हो गया। अब यहाँ से हमें एक कर्व को प्रोजेक्ट कराना है, क्योंकि ये वाला जो हमने कैप्सूल टाइप का बनाया है एक ओवल, तो ये ओवल शेप में जो बनाया ये दोनों तरफ चाहिए। तो इस वाले ऑब्जेक्ट के पास इस फेस पर चाहिए, डायरेक्शन हमें देना होगा वेक्टर का कि ये किधर जाएगा, तो यहाँ पर इसे ओके करते हैं। तो ये हमारा दोनों तरफ स्केच आ गया है। अब मैं यहाँ से सिंपल तरीका अप्लाई करने वाला हूँ और ये फेस को 0.2 जो है नीचे की तरफ करेंगे। अभी ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यहाँ से हम इसे रिवर्स कर देंगे और इसी बॉडी से इसे सब्सट्रैक्ट मार देंगे, तो ये यहाँ से सब्सट्रैक्ट हो गया है। फिर से एक बार इसको करने वाले हैं, इसके लिए भी हम यहाँ से रिवर्स करने वाले हैं और अप्लाई। तो ये हमारा इतना काम इसमें हो चुका है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसमें एक और स्केच क्रिएट करना होगा, तो हम एक बार स्केच पर जाते हैं, इसे एक बार बॉडी को सीधा कर लेते हैं और बेस प्लेन के साथ ही एक स्केच बनाने वाला हूँ मैं। ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनेगा, जो कि रेक्टेंगल इस वाले जो ये वाला पॉइंट है, ये डॉट लाइन जो आ रहा है, तो इसके सामने से ही हम इस वाले फेस तक बनाने वाले हैं। और जो इसका डायमेंशन होने वाला है वो पहले हम सेट कर लेंगे। तो इस एज से ये वाला जो डायमेंशन होगा, तो ये होने वाला है 0.3 और इंटर कर देता हूँ। अब इसके जो बीच का जो गैप है वो गैप बनेगा हमारा 1.5 का, ये इंटर कर देते हैं। और ये जो डायमेंशन है इसको एक बार हम देख लेते हैं कितना है इसकी लंबाई। टोटल लंबाई होगी 21.2 के आसपास। तो इस वाले पेज पर जाएंगे और ये है 3.6 और 70.6 यानी 21.2। हम इसका डायमेंशन जो है यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और ये वाला जो डायमेंशन है 21.2 करते हैं और हमारा ये स्केच क्रिएट हो गया है। अब इस स्केच को ही हमें मिरर कर देना है, क्योंकि ये हमें दोनों तरफ चाहिए। सेंटर लाइन ये है और यहाँ से ओके कर देते हैं। हमारा इतना काम हो चुका है। जैसा कि आपको एक डंडा सा दिख रहा था वही हम बनाने वाले हैं इस पे। तो अब हम आगे जाएंगे एक्सट्रूड में। इसका हाइट कितना था वो मुझे याद है, तो मैं उसी हाइट को ले लेता हूँ। 0.7 हमें करना है इसको एक्सट्रूड। यहाँ से नन कर देंगे और इसे कर देते हैं ओके। तो हमारा इतना काम इसमें हो चुका है। अब हम इसमें आगे करने वाले हैं इसमें चेम्फर अप्लाई। तो चेम्फर के लिए हमें, जैसे कि हमने ये जो लेंथ बनाया था वो जोड़ा था 17.6 और 3.6, तो यहाँ से जाऊँगा और इसे आइसोमेट्रिक में ही रहने दूंगा। और जैसे कि आप देख रहे हो 3.6 और 0.7 यानी इसकी हाइट के बराबर मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ चेम्फर अप्लाई। ये वाला तरीका अपना लूँगा ताकि ये राउंड करना है हमें। अब यहाँ से मैं करूँगा एज ब्लेंड अप्लाई करने वाला हूँ। तो एज ब्लेंड हम 0.7 का ही अप्लाई करेंगे, दोनों पर करेंगे ये। और एक यहाँ से ये, सॉरी ये कमांड क्लोज नहीं करना था, अभी ये कुछ और काम इसमें रह गया है। ये वाला फेस को पकड़ते हैं और यहाँ से ये और इसे ओके कर देते हैं। तो हमारे सामने इतना काम हो चुका है, लेकिन स्केच में एक मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को सुधारेंगे। यहाँ पे एज ब्लेंड हमें देना है, तो इसी से अप्लाई करके देखते हैं, अगर हो जाए तो हम इसी से दे देंगे। तो इसी से हो जाएगा, तो यहाँ से 3.5 का एज ब्लेंड देना है। तो 3.5 का एज ब्लेंड के लिए हम यहाँ से एज ब्लेंड अप्लाई कर देते हैं। अब इस वाले फेस पे भी हमें एज ब्लेंड चाहिए, एक ये कॉर्नर। उससे पहले क्या करेंगे, इस बॉडी को यूनाइट कर दूंगा मैं इस वाले के साथ, ये और एक ये, और ओके कर दूंगा। अब यहाँ से एज ब्लेंड इस पर हम अप्लाई करने वाले हैं।
ताकि हमारा ऊपर वाला जो प्रोफाइल है उसमें भी वो अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ भी 3.5 का ही रिक्वायरमेंट है, तो हम इसको 3.5 पे ही अप्लाई कर देंगे। अब बाकी के जो बचे हैं एज पर, इस पर भी हमें एज ब्लेंड देना है। तो इस पे एज ब्लेंड देना है तो हम दे देंगे 0.2 का, ज़्यादा नहीं देने वाले हैं। एक ये और शायद ये रह रहा है, जो रह जाएगा उसको फिर से एक बार चेक करके हम करने वाले हैं। तो इसे अप्लाई कर देता हूँ। अब देखेंगे कहाँ कहाँ एज ब्लेंड अप्लाई हो गया। ये सारी पोर्शन पे हो गया है, ये वाला रह गया है, तो एक बार यहाँ पे कर देते हैं और एक ये वाला पोर्शन पे, और यहाँ से अप्लाई करता हूँ। अब एज ब्लेंड हमें जैसे कि जहाँ चाहिए था पार्ट के हिसाब से, एक बार हम पार्ट को दिखाएंगे आपको। तो वहाँ वहाँ हम एज ब्लेंड दिए हैं। इस वाले एज पर भी हम एज ब्लेंड देंगे, लेकिन इस पर अभी कुछ काम है, उस काम को करने के बाद करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारा पार्ट है इस तरीके से था। एज ब्लेंड थोड़ा हम ज़्यादा डाले हैं क्योंकि इसमें मुझे कम लग रहा था। तो वो अभी आप देख सकते हो इतना काम हमारा इसमें हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले फेस पर एक स्लॉट काटना है 0.2 का, जो कि वो इस फेस तक आने वाला है, इसके नीचे वाले फेस तक। तो हमें बनाना होगा एक स्केच। तो स्केच बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले फेस से ही बनाते हैं। यहाँ से एक स्केच लूँगा। तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मुझे मिड चाहिए ताकि मैं एक लाइन क्लियर कर सकूँ। तो इसके मिड के साथ मैं यहाँ पे एक लाइन ले लूँगा और सिंपल सा तरीका अपनाने वाला हूँ इसमें। इसको मैं करने वाला हूँ ऑफसेट। इसे हमें करना है 0.1 ऑफसेट, और यहाँ से कर दूंगा सिमेट्रिक, क्योंकि हमें 0.2 का ही स्लॉट चाहिए। तो अब यहाँ से अप्लाई करता हूँ और एक और लाइन कमांड ले लेता हूँ मैं इसके मिड से ये। और इसको हमें चाहिए कितना, ये जो पॉकेट की चौड़ाई है वो चौड़ाई है 4.9, ये आप देख सकते हो। तो पॉकेट की चौड़ाई जो है 4.9, तो हमें उसी के हिसाब से इसको ऑफसेट कराना होगा। ये कर्व को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ऑफसेट। यहाँ से करूँगा 4.9 डिवाइड बाई 2 और इंटर। अब इसे कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद बाकी के जो लाइन है उसको ट्रिम कर देंगे। देखते हैं कहीं कोई मिस्टेक होता है तो सारा ट्रिम हो जाता है, तो फिर से हमें सुधार करना होगा उसमें। हाँ, इतना मिल गया है हमें ये। अब हम बीच वाले को अभी करते हैं, नहीं तो इसे रिवर्स कर देता हूँ। इस कमांड को क्लोज करके, ये जो अभी कमांड ओपन है इसको क्लोज करके इसे कर देते हैं कन्वर्ट टू रेफरेंस। अब यहाँ से इसे फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद यहाँ एक्सट्रूड पर जाएंगे, ये वाले रीजन बाउंड्री सिलेक्ट है। अब इसे हमें नीचे तक एक्सट्रूड कराना है। तो कहाँ तक कराना है वो हम यहाँ से अनटिल एक्सटेंडेड जो है फेस, ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे और इस बॉडी में से इसको कर देंगे सबस्ट्रैक्ट। देखते हैं शो रिजल्ट करके विंडो बन पाया कि नहीं। तो ये विंडो हमारा बन गया है प्रॉपरली। तो इतना काम हो गया है हमारे सामने। तो अब मैं इसे कर देता हूँ ओके। तो हमने इतना भी चीज़ें क्रिएट कर लिया है। अब इसमें जो है ये वाले फेस पर आप देखोगे, ये वाला फेस पे एंगल है, आप देख सकते हैं यहाँ से बाहर की तरफ एंगल बन रहा है, जिसमें डायमेंशन में हमने दिखाया है ये। तो ये वाला हमें मेंटेन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि ये वाले फेस से लेकर 0.7 तक एक ड्राफ्ट है, जो कि आगे जो लेंथ बनेगा 0.5 का बनने वाला है और पीछे 0.2 का। तो हमारा स्लॉट ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको हमें मेंटेन करना है। तो मैं अपना तरीका अपनाने वाला हूँ। तरीका अच्छा लगे तो इसी तरीके से बनाइएगा। तो होम टैब में जाऊँगा मैं, यहाँ से जो हमने ये पार्ट क्रिएट किया है, मैं इसका एक फेस पे, इसका पहले हमें मिड लेना होगा। ये मिड हो गया और ये मिड में आ गया है। अब इसे कर देते हैं ओके। अब यहाँ से हम बनाएंगे, एक बार चेक कर लेंगे ये मिड में है कि नहीं। तो ये इसके मिड में है, तो हम इसी पर स्केच क्रिएट करने वाले हैं। इसको सीधा कर लेंगे थोड़ा। तो फंक्शन की F8 प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं एक स्केच बनाता हूँ।
स्केच के लिए मैं सबसे पहले यहाँ से एक लाइन लूँगा ताकि हम इसका एंगल दे सके प्रॉपर। और ये जैसे कि यहाँ से 0.2 है तो हम इसका डायमेंशन भी दे देंगे। ये वाले पॉइंट से इसका जो डायमेंशन होगा, यहाँ से 0.1 होने वाला है तो ये 0.1 है, इसे लॉक कर देंगे। और यहाँ से जो ये वाला होने वाला है ये होगा 0.5 डिवाइड बाई 2 इंटर। इस तरीके से बनने वाला है ये। और इसका एंगल एक बार सेट कर देते हैं। एंगल क्या है चेक करना होगा हमें। तो एंगल जो है ये 23 का बन रहा है। तो हमें 23 के एंगल के लिए क्या करना है, एंगुलर डायमेंशन लूँगा और इस वाले लाइन को इससे इसको एंगल देंगे। एंगल कितना देना है, 23.2 डिवाइड बाई, सॉरी 23.2 नहीं है, 23 ही है, डिवाइड बाई 2 इंटर। अब मैं यहाँ से कर दूंगा इसको क्लोज। अब यहाँ से इस वाले लाइन को मिरर कर देंगे। तो ये वाला लाइन है, सेंटर लाइन हमारा ये होने वाला है। इसके साथ हम इसको कर देते हैं ओके। अब यहाँ पर एक लाइन लूँगा मैं, जो कि इस वाले पॉइंट के साथ यहाँ एक लाइन क्रिएट कर दिया। अब इसी लाइन को मैं करूँगा ऑफसेट। तो ये वाला लाइन कितना था हमारा, ऑफसेट कितना होगा, यहाँ से हम करेंगे इसे 0.7 और इसे कर देंगे अप्लाई। ये वाला लाइन छोटा पड़ रहा है तो इसे क्विक एक्सटेंड करेंगे, इसके साथ ये जुड़ जाएगा। और जो बाकी की चीज़ें होगी फालतू, जैसे कि ये लाइन नहीं चाहिए तो हमें इसको कट कर देना होगा, ये यहाँ से ये और एक ये। तो इतना हमारा काम हो गया है। अब मैं इसे कर देता हूँ ओके। और ओके करने के बाद एक्सट्रूड में जाएंगे, यहाँ से रीजन बाउंड्री में जाके कनेक्टेड कर्व कर दूंगा। ये कर्व के साथ इसको कनेक्ट किया जैसे ही, आप देख सकते हो ये इधर की तरफ भाग रहा है। तो हमें इसमें पहले इसे रिवर्स करना है। रिवर्स करके ये बताना है कि इसे जाना कहाँ तक है। तो इस वाले को इसे ड्रैग करते हैं, यहाँ से वैल्यू में जाके अनटिल करेंगे। एक्सटेंड कहाँ तक करना है इसे, तो यहाँ तक। और इस वाले बॉडी से सब्सट्रैक्ट करके अप्लाई कर देंगे। तो ये एंगल जो था इस फेस पर आसानी से एंगल हमने बनाया है। तरीका आपको अच्छा लगे तो इस तरीके से बनाइएगा। और आगे बढ़ते हैं, अभी और भी चीज़ें करने को है। तो यहाँ से एक बार मैं इस एज ब्लेंड अप्लाई करने वाला हूँ इस वाले पॉइंट पर। यहाँ एक का हम एज ब्लेंड देंगे और सेम है इधर भी। तो इधर भी एक स्टेप क्रिएट कर रहा होगा ये, सॉरी फेस को थोड़ा सा मूव करते हैं ये, और यहाँ से कर देते हैं ओके। यहाँ हमने एज ब्लेंड दे दिया है जैसा कि इससे मर्ज हो जाए और जो भी चीज़ें हम इसमें डालें तो ये आसानी से यहाँ से इंटर करे, इसलिए वो वहाँ पे एक टक्कर जैसा ना बने। इस तरीके से हमने किया था। ये सारा हमने इतना काम इसमें कर दिया है, लेकिन और कुछ काम है। ये पहले यहाँ से मैं एक बार शो एंड हाइड पर जाता हूँ, ये सारी चीज़ों को हाइड करा के बॉडी को शो कराऊंगा। डेटम को एक ले लेंगे और इसे कर देंगे ओके। तो अब हमारा काम हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन एक एंगल रह गया, ये वाले फेस पे हमें ड्राफ्ट डालना है। तो इस ड्राफ्ट को हम सिंपल तरीका ही अपनाने वाले हैं और डाल देंगे आसानी से। इसमें क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ से चेम्फर पर जाऊँगा और इस वाले पॉइंट पे चेम्फर लूँगा। और यहाँ से कह रहा है आइसोमेट्रिक में रहेगा हमारा। अब इधर कितना जाना है ये हमें देखना होगा। तो ये ड्रैग कर रहा हूँ, नीचे वाला बढ़ रहा है, यानी नीचे वाला में हमें डालना है। ऊपर का जो लेंथ बनेगा वो 6 mm बनने वाला है और नीचे का 4.9 है। तो 4.9 में से 6 mm अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 1.1 बचेगा। तो 1.1 डिवाइड बाई 2 इंटर। और जो नीचे का था लेंथ है वो हमारा, पूरे स्लॉट का लेंथ कितना था एक बार हम देख लेंगे। तो ये स्लॉट हमारा ये है 5.5 का। तो हम इसमें जो डालने वाले हैं वैल्यू, वो डालने वाले हैं 5.5 का और इसे कर देंगे ओके। अब अप्लाई करूँगा उससे पहले एक और कर्व हम जो है हमारा एज सिलेक्ट कर लेता हूँ ये, और यहाँ से कर देता हूँ ओके। तो ये वाला भी एंगल बन गया है। अब हम इसका एक बार मेजर करके देख लेंगे, ऊपर का जो हमारा पॉकेट का साइज चाहिए वो क्या बना है। तो ये पॉइंट लूँगा, एक ये एज है, दूसरा ये 6 mm बना है हमारा, सही है। फिर इसी से रहने देंगे इसको।
तो हमने इसमें इतना काम कर दिया है। अब इसे कर देता हूँ ओके। तो हमारा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें है थोड़ा सा, इस पे हमें एक नाम नाम भी डालना था। जैसे कि आप देख सकते हो, इस पे तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे ब्रांड का नाम है या लोगो है, तो वो चीज़ें हमें मेंशन करना होता है। लेकिन हमारा ये ऑलमोस्ट अब तैयार हो गया है। हमने ये पार्ट को अभी डिज़ाइन किया है, और इस पार्ट के साथ हम इस पार्ट के लिए कंप्लीट मोल्ड डिज़ाइन करने वाले हैं। तो उसका एक बढ़िया सीरीज होने वाला है जिसमें स्लाइडर मोल्ड होगा ये। तो जैसे कि कुछ लोगों का कहना था कि सर स्लाइडर मोल्ड बनाइएगा, तो हमारे पास पहले पार्ट होना चाहिए, तभी हम स्लाइडर मोल्ड बना सकते हैं। तो उस टाइप का पार्ट हमारे पास नहीं था, लेकिन हमने ये पार्ट को क्रिएट किया है। ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग का हो जाएगा वर्क। तो अब हम इसमें आगे बने रहिएगा, वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज़ों को सीखते चलेंगे, और सीरीज में बने रहिएगा तो बहुत सारी चीज़ें, कमांड और फीचर्स आपको सीखने को मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अब हम आगे सीखेंगे पार्ट में श्रिंकेज कैसे डालते हैं, इसका इंसर्ट कोर कैविटी कैसे निकालते हैं, इसका स्लाइडर कैसे क्रिएट करते हैं, मोल्ड बेस कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कंप्लीट मोल्ड का एक सीरीज होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ इसमें समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आया होगा और आपको तरीका अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फिर मैं ऐसे ही वीडियो के साथ आपसे मिलता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। कभी कभी क्या होता है, अगर हम कोई पार्ट डिजाइन करते हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक्स होता है ना, तो हम उसको फिर से मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, एक होता है, सॉरी क्या कहूँ मैं उसको शब्द में अच्छा लगे, ताकि हाँ, करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, यानी कि हम किसी चीज़ को अगर कोई गलत हो गया है तो उसे हम करेक्ट करके उसको मॉडिफाई करके सही कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें बनाया हूँ, जो डायमेंशन हमें रिक्वायर्ड था हमने वही डाला है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ये अंदर की तरफ जा रहा है इस फेस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने स्लॉट डाला है, तो ये वाला 9.9 का रखा है और यहाँ 5 का रेडियस के साथ इसे मर्ज किया है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। हम चाहें तो इस फेस को थोड़ा ऑफसेट करके हम इसे सही कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला फेस है, तो इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ से वैल्यू डालता हूँ 0.1 डिवाइड बाई 2 और इंटर करूँगा, तो ये इससे एग्जैक्ट मिलता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, लेकिन अगर हमें चाहिए तो हम कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको इसमें चेंज करेंगे थोड़ा, क्योंकि हमें सही बनाना है। मान लीजिए सामने वाले ने क्या बना के दिया है, ये मैटर नहीं करता है, आप क्या बनाते हैं वो मैटर करता है। क्योंकि आपका अपना काम आपके लिए सही होगा। तो ये वाले थोड़ा हम इस तरीके से इसे चेंज कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं, इसके अब हम कलर थोड़ा सा दे देंगे एक बढ़िया सा, ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ से कलर पर जाएंगे, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, ये वाले पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कोई कलर लेंगे। आपको जो कलर पसंद होगा वो ले लीजिएगा। फिलहाल मैं इसका कलर क्या लूँ ताकि पार्ट में भी हमारा सही लगे, ये वाला करके देखते हैं। अप्लाई, यही रहेगा। और हम इसको यहाँ से ट्रू शेडिंग में जाकर आप इसको और थोड़ा सा यूनिक बना सकते हैं। सॉरी, फिर वहीं पे आ गए हम, एक बार फिर से जाएंगे। इस तरीके से 3D टाइप का और थोड़ा सा फिनिशिंग आ गया इसमें, और अच्छा लगने लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।